हाय फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, कल्पना चावला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल से। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, क्या जानते हैं वो कौन सा विषय है? जी हाँ, वो विषय है बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक, दर्ददायक विषय है, क्योंकि जिस पे गुजरती है वही जानता है। जी हाँ, हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो माइग्रेन है, वो हेडेक है, वो सर दर्द का विषय है। तो आज हम ये जानेंगे कि माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन क्यों होता है, और माइग्रेन के क्या क्या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, और किस तरह से हम माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं माइग्रेन के बारे में और समझते हैं माइग्रेन के विषय में। आमतौर पर सिर दर्द की समस्या हर किसी को कभी न कभी होती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए दोस्तों तो इसे माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन में सिर दर्द की समस्या सबसे ज़्यादा होती है और इसमें असहनीय दर्द होता है। माइग्रेन का दर्द 2 घंटे से लेकर लगभग 72 घंटों तक बना रहता है। अगर हम समझें कि माइग्रेन का कारण क्या है, तो माइग्रेन का कारण है दिमाग का खून का संचार तेजी से होने लगता है इसमें, और जो कि सर दर्द का कारण बनता है। दोस्तों, माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है बेसिकली, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को दिन प्रतिदिन हैम्पर करता रहता है। इसकी वजह से जो जीवन की गुणवत्ता है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। और माइग्रेन बेसिकली, अगर माइग्रेन को समझना है तो माइग्रेन के लक्षणों के बारे में जानना पड़ेगा। तो माइग्रेन के क्या क्या बेसिक लक्षण हो सकते हैं? नंबर 1 जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंटेंसिव हेडेक, यानी ऑल टाइम मैक्सिमम टाइम बहुत तेज सर में दर्द होना। अच्छा, दूसरा देखा जाता है, दूसरा कारण, जिन्हें माइग्रेन की समस्या होती है उन्हें आंखों में दर्द, मितली होना या उल्टी की समस्या होती है। माइग्रेन का तीसरा बड़ा कारण है कि हमें किसी लाइट से और हाई म्यूजिक से या हाई लाइट से, ब्राइट लाइट से हमें समस्या हो सकती है। और कई बार देखा जाता है कि जिन्हें माइग्रेन होता है उन्हें दिन भर थकान सी महसूस होती है, उबासी आती रहती है, नींद सा लगा रहता है। और कई बार माइग्रेन पीड़ित लोगों में ऑरा का महसूस होता है। ऑरा ऑरा क्या होता है? ऑरा कई बार ऐसा होता है जैसे ऐसे आपको लगता है कि सिर दर्द के शुरुआत से पहले संवेदनाओं में, आपकी कॉग्निशंस में कमी आ जाती है, या ऐसा लगता है कि कोई आपके सर में सुई चुभ हो रहा हो, ऐसा महसूस होता है। अच्छा, माइग्रेन का और क्या लक्षण है कि नींद अच्छे से नहीं आता है। जब भी किसी व्यक्ति को माइग्रेन होता है उस टाइम में नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। माइग्रेन में आपका मूड ऑलवेज स्विंग करता रहता है। कभी मन बहुत खुश होता है तो मन बहुत कभी उदास हो जाता है। तो मूड स्विंगर बहुत बड़ा एक लक्षण है माइग्रेन में। माइग्रेन होने से पहले खाने का बहुत अधिक मन होता है। मतलब ऐसा लगता है कि माइग्रेन में भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बार बार यूरिनेशन होने लगता है, मतलब बार बार पेशाब आने लगता है। सुबह उठने पर आप, मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा, सुबह उठने पर सिर में तेज दर्द होता है। ये भी एक माइग्रेन का बहुत बड़ा लक्षण है कि मतलब मॉर्निंग में आपके जो हेडेक है बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है। तो माइग्रेन होने के दोस्तों कारण क्या क्या हैं? सब हार्मोनल परिवर्तन, जब शरीर में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं उस टाइम पर भी माइग्रेन होने के एक कारण माना जा सकता है। तनाव, स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से भी हम दोस्तों पाया जाता है कि माइग्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, हमारी रूटीन लाइफ में हम डेयरी प्रोडक्ट्स का जब एक्सेस यूज़ करते हैं तब भी माइग्रेन के बढ़ने के चांसेस हैं। कई बार बहुत ज़्यादा चाय का इंटेक, कॉफ़ी का इंटेक, चॉकलेट का इंटेक भी माइग्रेन को बढ़ा सकता है। ठीक है। कई बार वातावरण का में बदलाव, कभी बहुत ठंडी है या बहुत ज़्यादा, जैसे टेम्परेचर -2 डिग्री में है या 3 डिग्री में है, मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे भी कई बार देखा जाता है कि हेडेक शुरू हो जाता है, माइग्रेन का हेडेक शुरू हो जाता है। और कई बार जैसे जो लोग मैक्सिमम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, शराब का यूज़ करते हैं, उनमें माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो ये कुछ एक लक्षण है जिससे हम माइग्रेन को पहचान सकते हैं दोस्तों। अच्छा, माइग्रेन दो बेसिकली कितने तरह के, क्या माइग्रेन दो तरह के होते हैं। नंबर वन एपिसोडिक माइग्रेन, नंबर टू क्रॉनिक माइग्रेन। अब हम ये समझेंगे कि एपिसोडिक माइग्रेन क्या होता है। एपिसोडिक माइग्रेन वो होता है कि जब आपके एक महीने में 14 से कम के एपिसोड्स हो माइग्रेन के, लाइक 14 या 14 से कम अटैक हो माइग्रेन के, तो हम उसको बोलते हैं एपिसोडिक माइग्रेन। और जब भी ज्यादा होते हैं, लाइक 15 से अधिक, एक महीने में 15 से अधिक या 15 से अधिक एपिसोड्स होते हैं, अटैक्स होते हैं हेडेक के, तो हम उसे बोलते हैं कि ये क्रॉनिक माइग्रेन होता है। अच्छा, माइग्रेन का ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है। माइग्रेन के ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि माइग्रेन शुरू कैसे होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा इसके कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक अगर आप, हर इंसान का अलग अलग फैक्टर है, किसी का कोई फैक्टर होता है, किसी का कोई फैक्टर जिसकी वजह से माइग्रेन शुरू हो जाता है। कई लोगों का जैसे खाने में स्किप कर जाए, अगर खाना नाश्ता अपना स्किप कर जाए, नाश्ता समय पे ना लें, तो ये माइग्रेन की समस्या आ सकती है। कई लोग एक्सरसाइज बहुत एक्सेस कर लेते हैं, वो भी, जैसे हमें एक रूटीन एक्सरसाइज करनी है, लेकिन अगर हम बहुत एक्सेस कर देते हैं तो वो भी माइग्रेन को हमें ला सकता है। उसके अलावा अगर हम प्रॉपर पानी ना लें, प्रॉपर नींद ना लें, एक टाइम पर अगर हम अपना प्रॉपर टाइम पर नींद पर्याप्त ना लें, तो भी माइग्रेन हो सकता है। पानी का इंटेक हमारा कम हो शरीर में, तो भी माइग्रेन हो सकता है। ठीक है, इस तरह की लाइक सेंसरी स्टिमुलेशंस होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत तेज लाइट से, बहुत लाउड म्यूजिक से या बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी माइग्रेन हो सकता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो एक्सेस परफ्यूम यूज करते हैं हम, ठीक है, परफ्यूम से या स्मोकिंग से भी माइग्रेन हो सकता है। हमारा जो स्क्रीन टाइम है ये भी एक माइग्रेन का सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर्स है। दोस्तों, हम आज के टाइम में ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि आधुनिक समय में लोग ज़्यादातर मोबाइल का, लैपटॉप का, आईपैड्स का, टैबलेट्स का यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम लोगों का उसमें ही व्यतीत हो रहा है। ये भी माइग्रेन का एक बहुत बड़ा एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। फैक्टर्स क्या हैं माइग्रेन के, दोस्तों ये भी जानना बहुत बड़ा जरूरी है। हर कोई माइग्रेन से एक्सपोज नहीं होता है, हर किसी को माइग्रेन नहीं हो सकता है। इसके पीछे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी लाइफस्टाइल, उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री। जैसे यूजुअली देखा जाता है कि अगर किसी के परिवार में किसी को माइग्रेन है, तो आगे जनरेशन में माइग्रेन के प्रीडिस्पोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 90% ऑफ पॉपुलेशंस में, पीपल्स में पाया जाता है कि उनके फैमिली हिस्ट्री में भी माइग्रेन होता है। ऐसी एक रिसर्च बताती हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स में से एक पेरेंट को माइग्रेन है, तो 50% चांसेस हैं कि उसके आने वाली जनरेशन में माइग्रेन हो सकता है। ऐसे ही अगर दोनों पेरेंट्स को है, यानी मदर और फादर दोनों को है, तो बच्चों में माइग्रेन होने का 75% कारण हो सकता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि माइग्रेन का क्या इलाज हो सकता है। माइग्रेन एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, अभी तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लक्षणों का इलाज करके हम इसे काबू में रख सकते हैं। जो चीज़ें माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं, उसे, उस काम को कम करें, उससे हम दूर रहने से माइग्रेन होने से अपने आप को बचा सकते हैं। सो माइग्रेन के बचाव के लिए अब हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अब माइग्रेन के बचाव के लिए कोई पुख्ता कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे हम माइग्रेन का बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले माइग्रेन के ट्रिगरिंग फैक्टर को पहचानें, जैसे कि कब दर्द शुरू होता है और किस स्थिति में ये तेज होता है। तनाव न लें, टेंशन न लें, अपने दिमाग को तनाव मुक्त रखें और बेहतर नींद लें। मैंने तनाव से रिलेटेड एक वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड किया था, आप उसको देखें ताकि पता चले कि कैसे तनाव से हम कैसे अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। नशे वाले पदार्थ को सीमित मात्रा में उपयोग करें, लाइक जैसे कि चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, और हम अल्कोहल से, स्मोकिंग से और किसी तरह के नशे से दूर रहें। प्रतिदिन योग करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें,
शुरुआत में आप कुछ मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन इसे दिनचर्या में शामिल करें। डीप ब्रीदिंग करें, स्वस्थ आहार का सेवन करें, बहुत ज़्यादा फैटी फूड, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों को परहेज करें। सर में अगर कई दिनों तक दर्द है तो इसके लिए एक बार डॉक्टर संपर्क करें, उसकी सलाह लें। कोशिश करें कि आप मैक्सिमम टाइम में अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का खूब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप करके तुरंत रिलीफ पा सकते हैं माइग्रेन से। वो क्या है? जैसे कि किसी अंधेरे और शांत कमरे में अपनी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर आराम से बैठ जाएं। ठीक है, अपने सर पर आइस पैक लगा सकते हैं और उससे हम सिकाई कर सकते हैं। बहुत ढेर सारा तरल पदार्थ पिएं, तनावपूर्ण चीज़ों सोचने से बचें, और एक म्यूज़िक का थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत तेज़ म्यूज़िक का नहीं तो माइग्रेन और ज़्यादा बढ़ सकता है। बहुत लाइट म्यूज़िक, ठीक है। तो आप अगर ये रिसर्च में बताया गया है कि अगर माइग्रेन के आवृत्ति और गंभीरता को कम करने के लिए आपको उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स को रोकना होगा। हाँ जी फ्रेंड, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने माइग्रेन के बारे में समझा होगा कि माइग्रेन क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। इस वीडियो में मैंने भरपूर प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया है कि मैं आपको माइग्रेन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके साथ कंटिन्यू इसी तरह जुड़ा रहूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो प्रिपेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक